बारिश में छत पर खाना खाने वाला ससुराल। ओफो माँ, बस इसलिए मुझे गांव आना बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ तो ना तो फोन के नेटवर्क आते हैं। सोचा था गांव जाकर ढेर सारी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो टावर ही गायब है। हाँ बेटी, बड़ी मुश्किल से एक टावर लगा है दूर गांव में, लेकिन तू चिंता मत कर, जल्द ही दूसरा भी अपने गांव के पास लगने वाला है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। तभी उसकी चाची वहां आ जाती है। चलो सुहाना, जेठानी जी खाना छत पर लगा दिया है, तेज हवा चल रही है, कहीं ठंडा ना हो जाए। हैं? छत पर क्यों? बेटी, गांव के लोगों को आंगन में या छत पर खुले में बैठकर ही खाना खाने की आदत होती है, लेकिन तू जानती है अपने आंगन में बरसात में पानी भर जाता है, इसलिए छत पर बैठकर ही खाएंगे। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है, नीचे तो कमरों में घुटन रहती है। लेकिन आपको पता है ना, मुझे यूं खुले में छत पर खाना खाना पसंद नहीं। बेटा, ये सारी बातें मायके तक ही ठीक रहती हैं। कल को ससुराल जाएगी तो वहां क्या इसी तरह के नखरे दिखाएगी? जो लड़कियां मायके में हर छोटी छोटी चीज में नखरे दिखाती हैं ना, तो उनको ससुराल भी ऐसा ही मिलता है। कल को तेरे ससुराल वाले छत पर खाना खाने वाले निकले तो तू क्या करेगी? हाँ माँ, गांव में लोग छत पर खाते और सोते होंगे, ना कि शहरों में, और मैं शादी गांव में नहीं बल्कि शहर में ही करूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो चलकर खा लेना। अब सुहाना ना चाहते हुए भी सबके साथ खाना खाने छत पर बैठ जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सुहाना का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद उसके माता पिता शहर में ही एक अच्छे घर में उसका रिश्ता कर देते हैं। सुहाना की शादी व्योम से हो जाती है। शादी के बाद सुहाना जैसे ही शाम को सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती है, तभी उसे उसकी सास और ननद की आवाज आती है। बहू, खाना बन गया तो जल्दी से ले आ। भाभी, खाने के साथ सलाद भी ले आना। जी जी। सुहाना जैसे ही खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है तो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं है। हैं? ये सारे लोग कहाँ गए? अभी तो सब खाना खाना चिल्ला रहे थे। तभी उसे फिर से किसी की आवाज आती है। बहू, अब चूहे हाथी सब पेट में कूदने लगे, जल्दी से खाना ले आ। पापा जी, मैं खाना लेकर ही खड़ी हूँ, लेकिन आप सब हैं कहाँ? मिस्टर इंडिया के अनिल कपूर की तरफ गायब हो गए हो, जो नजर ही नहीं आ रहे। अरे हम सब छत पर हैं, खाना ले आ, मौसम बड़ा सुहाना है। छत की बात सुनकर वो बड़ी हैरान रह जाती है। अब वो खाना लेकर छत पर जाती है, जहाँ सभी कुर्सियां टेबल लगाए बैठे हुए थे, साथ ही उन कुर्सियों के ऊपर तिरपाल डला हुआ था। माँ जी, ये सब क्या है? बहू, हमारे यहाँ सबको बारिश में छत पर खाना खाने का शौक है, इसलिए हमने एक डाइनिंग टेबल छत पर भी लगवा लिया है। जब भी बारिश होती है हम यहीं आकर खाना खाते हैं। तू सबके लिए छत पर ही खाना ले आ। भैंस की आंख, ये कैसा शौक है? अब वो छत पर सबके लिए खाना लेकर आती है। कुछ ही देर में तेज आंधी तूफान और फिर झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। वाह वाह, ये हवा के साथ साथ गर्मा गर्म खाना, और आज तो बहू ने पकौड़े भी बनाए हैं। अब तो मजा दुगना हो जाएगा। भाभी, आप भी साथ में आइए ना, साथ में खाएंगे। छत पर, वो भी बारिश में खाना? नहीं नहीं नहीं। चलो ना, मना मत करो, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अब सुहाना भी उनके साथ बैठ गई, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि तिरपाल फड़फड़ा रहा था और बारिश की फुहारें अंदर तक आ रही। फिर जैसे ही उसकी ननद प्रिया ने अपनी प्लेट में पकौड़ा उठाया, हवा का तेज झोंका आया और उसके हाथ से पकौड़े छूटकर सीधे उसकी साड़ी पर जा गिरा। ओह नो, ओफो, सॉरी भाभी, ये हवा भी ना। कोई बात नहीं बेटा, ये तो शगुन है। तभी पानी की एक ठंडी बूंद सीधे उसके माथे पर गिरी। हे भगवान, ये क्या है? चिंता मत करो बहू, ये प्राकृतिक शावर है, विटामिन डी भी मिलेगा और ठंडक भी। खाना खाते खाते अब सुहाना को लगने लगा कि वो किसी एडवेंचर ट्रिप पर आई। कभी पकौड़े हाथ से फिसल रहे थे, कभी दाल में बारिश का पानी मिल रहा था। अच्छा बहू, जा तो जरा नीचे से हरी मिर्च तो ले आ। सुहाना सीढ़ियां उतरकर नीचे आती है और वो सामान लेकर ऊपर जाती है। ऐसे ही उसे हर बार छोटी बड़ी चीज के लिए नीचे ऊपर आना पड़ रहा। अब ये हर रोज का हो गया था। जब भी बारिश आती, उसके सभी ससुराल वाले छत पर बैठकर खाना खाते और बेचारी सुहाना की हालत इन सब में खराब हो जाती। और एक बार तो उसके पांव गीले होने की वजह से वो छत से गिर भी गई। अरे बहू, संभाल खुद को। माँ जी, अगर आप लोगों को छत पर बारिश में खाना खाने का इतना ही शौक है ना, तो एक रसोई छत पर बना दो। मैं बारिश के समय वहीं पर आप सबके लिए खाना बना दिया करूंगी। अब उसकी बात मानकर वो सब छत पर भी एक रसोई बनवा देते हैं। 2 दिन बाद फिर मौसम करवट बदलता है। लो, आफत शुरू हो गई।
अब सुहाना छत पर बनी रसोई में सबके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन तेज आंधी तूफान के साथ उसकी आंखों में मिट्टी भी चली जाती है। तेज आंधी में वो बार बार बुझा जा रहा था। ओफो, बार बार चूल्हा बुझ रहा है, अब ऐसे में खाना कैसे बनाऊं? जैसे तैसे करके वो खाना बनाती है। कभी बारिश का तेज पानी अंदर आ जाता या कभी आंधी तूफान की वजह से उसका चूल्हा बुझ जाता, जिस कारण उसे काफी देर हो जाती और सब उसे इसके लिए खूब सुनाते। क्या यार भाभी, आपके कारण मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। एक तो वैसे ही बारिश में ऑटो नहीं मिलता। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, रास्ते में जाम मिलेगा, मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में रहा तो न जाने कब तक पहुंचेंगे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक काम करूंगी, कल से पहले ही खाना बनाकर रख लिया करूंगी। अगले दिन से वो पहले से वेदर रिपोर्ट देखकर खाना बनाकर रख लेती है, लेकिन वो खाना ठंडा हो जाता, जिस कारण बारिश में ठंडा खाना खाने पर वो सब उसे खूब सुनाते हैं। अरे जल्दी खाना बनाने के लिए कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि ठंडा खाना ही खिला दो। बारिश का मजा ही खत्म हो गया। अगली बार से जब हम बारिश में खाना खाने बैठे तभी गर्मा गर्म खाना बनाया कर। अगले दिन से वो ऐसा ही करती है। एक रोज वो छत पर खाना खा रहे होते हैं तो उसमें मिट्टी भी आती है और उन्हें करकरी लगने लगती है। छी भाभी, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? इसमें तो मिट्टी आ रही है। ननद जी, छत पर खाना खाएंगे खुले में तो मिट्टी तो आंधी तूफान में आई जाएगी। और ये दाल है या पानी? मैंने तो दाल ही बनाई थी माँ जी, लेकिन तेज बारिश टेढ़ी होती है, इसलिए बारिश का पानी दाल में गिर गया होगा। अब वो रोज ऐसा ही खाना खाते, जिससे अब उन्हें खाना बेकार लगने लगा। साथ ही कई बार वो बारिश में दही भल्ले रायता खाने से उन्हें छींकें भी आने लगती या किसी को सर्दी जुकाम हो जाता, जिस कारण उन्हें बारिश में छत पर बैठकर खाना खाने में मजा नहीं आता। और अब उन सबकी आदत छूट गई और इसके बाद सब घर के अंदर बैठकर ही खाना खाने लगे। आरती, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? जी हाँ। पता है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि ऊपर वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया है। और संजोग देखो, मेरे माँ बापों को भी तुम पसंद आ गई, और शायद तुम्हारे माता पिता को मैं। पर एक बात बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ ये तुमसे तो पूछा गया था ना? जी नहीं। अरे ये क्या बात हुई? जिसकी शादी होनी है कम से कम उससे तो पूछा ही जाना चाहिए। जी, हमारे गांव में लड़कियों से नहीं पूछा जाता है। ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने तो आपको ठीक से देखा भी नहीं था, बस एक नजर ही देख पाई थी। अरे पर तुम तो मेरे सामने ही बैठी थी उस दिन। जी बैठी तो थी, पर नजर उठाकर आपको देखने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तो लो, अब देख लो, क्योंकि अब तो कोई चारा नहीं बचा है। अब तो हो गया अपना ब्याह, अब तो तुम्हें जीवन भर यही चेहरा देखना पड़ेगा। असल में आरती एक बहुत छोटे से गांव में रहती थी। उसकी शादी बगल के गांव सूरजपुर के रहने वाले अनिल के साथ हुई थी। अनिल बहुत ही भोला और सीधा आदमी था। फिर 2 दिन बाद। अरे वाह, ये पराठे किसने बनाए? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों पूछ रहा है? ये आपके हाथ का स्वाद तो नहीं है माँ? ये तेरी भाभी ने बनाए, तभी तो मैं कहूँ माँ ये पराठे बहुत स्वाद बने। भाभी हैं कहाँ? वो नहाने गई है, आती ही होगी। भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भैया को आप जैसी पत्नी मिल गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अरे आप नहीं जानती इन्हें, 1 नंबर के भोलू चंद हैं। मैं तो हमेशा माँ से कहता था कि देखना कोई लड़की कभी घास नहीं डालेगी इन्हें, लेकिन किस्मत देखो हमारे भैया की, कितनी सुंदर भाभी लाए हैं। लता और हरिया के घर का माहौल बड़ा ही खुशनुमा था। बड़ा बेटा अनिल जितना सीधा और शरीफ था, छोटा बेटा सुनील उतना ही शरारती और मस्करा। धीरे धीरे नई बहू आरती ने अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। अब तो आरती और सुनील की भी अच्छी पटने लगी थी। सुनील भैया, बताइए खाने में क्या खाएंगे? आप मुझसे पूछ रही हैं भाभी? हाँ, हर रोज मैं घर के बड़े लोगों से पूछती हूँ, मगर कभी घर के सबसे छोटे से भी तो उनकी पसंद पूछनी चाहिए ना। कसम से भाभी, आज आपने बता दिया कि आप कितनी अच्छी हैं, वरना मुझसे तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं कि मुझे क्या पसंद है। वैसे भाभी मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना भैया। यहाँ नहीं भाभी, अगर माँ पापा ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। आप एक काम करो, जब आपका काम पूरा हो जाए तो हम छत पर बात करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर सुनील छत पर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद आरती भी वहां आ गई। अरे वाह, छत पर कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना अच्छा मौसम है। अरे भाभी आपको इस मौसम की पड़ी है, और यहाँ मेरे जीवन में पतझड़ आने वाला है, मेरी मदद करो भाभी। मैं कुछ समझी नहीं भैया। भाभी वो कमलापुर का नाम सुना है ना आपने? वहाँ एक लड़की रहती है ऋतु, मैं उससे प्यार करता हूँ।
हे भगवान, ये क्या कह रहे हो भैया? प्रेम विवाह करना चाहते हो आप? हाँ भाभी, लेकिन रितु को देखने रिश्ते वाले आने लगे हैं और उसकी जल्दी ही किसी से शादी हो जाएगी। उधर उसकी जान सूख रही है और इधर मुझे चैन नहीं आ रहा। अब अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। सुनील ने भोली भाली आरती को बड़ा खतरनाक काम सौंप दिया था, पर आरती ने भी अपने सास ससुर से जिद करके उन्हें मना लिया और आखिरकार सुनील की शादी रितु से हो गई। रितु एक अमीर जमींदार की बेटी थी। ये क्या माँ जी, आप लोग चूल्हे पर खाना बनाते हो? हाँ छोटी बहू। क्या माँ जी, आजकल चूल्हे पर खाना कौन बनाता है? अरे मैं बनाती हूँ ना, तेरी जेठानी आरती बनाती है और हमारे गांव की तो सारी औरतें बनाती हैं। माँ जी, अब तो गैस चूल्हे का जमाना है, न लकड़ी का झंझट, न धुएं की चिंता और न ही फूकने की टेंशन। हाँ वो तो मैंने भी सुना है, पर रोटी में गैस तो नहीं भरती होगी ना? क्या? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के बाद हम गैस चूल्हे पर खाना बनाएंगे। ठीक है छोटी बहू, जैसा तुम ठीक समझो। उम्र और रिश्ते दोनों में छोटी होने के बावजूद रितु सामने से आरती को काम बताती रहती, पर घर में कलेश ना हो ये सोचकर आरती कुछ नहीं कहती। इस तरह धीरे धीरे रितु ने आरती और लता दोनों को गैस चूल्हा जलाना सिखा दिया। और फिर एक दिन जब आरती उसी गैस चूल्हे पर खाना बनाने जा रही थी, तभी उसके हाथ से कुकर छूट गया, जिससे गैस चूल्हा थोड़ा चटक गया। ये क्या कर दिया तुमने? चूल्हे पर खाना बनाने वाली तुम्हें चाहे लाख सिखा लो, लेकिन तुम रहोगी गवारी। ये कैसी बात कर रही हो तुम रितु? ये गलती से हुआ मुझसे, और वैसे भी मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम इस तरह मुझसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ तो मैं क्या करूँ? मेरे पापा ने इतना महंगा चूल्हा दिया था मुझे, तुम्हें पता भी है कितने का आता है ये शहर से? ना तो मुझे पता है और ना ही जानने का शौक है, समझी तुम? शौक? अरे पैसा चाहिए, औकात चाहिए, समझी? आइंदा से कभी मेरे गैस चूल्हे को हाथ मत लगा लेना, समझी? ना मेरे चूल्हे को और ना मेरे फ्रिज को। ठीक है रितु, अब तो यही सही रहेगा। उस दिन आरती बहुत रोई, उसे रितु से ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी लता ने रितु को कुछ नहीं कहा। शाम को जब अनिल काम से लौटा तो आरती उसे छत पर ले गई। ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। रुको, मैं अभी माँ और रितु से बात करता हूँ। मत करिए, माँ जी पूरी तरह से उसकी बातों में आई हुई हैं, और रितु के अंदर से भी उसका पैसा और घमंड बोल रहा है। आज से ये छत ही मेरी रसोई है और हम दोनों आज से यही खाना खाएंगे। ठीक है आरती, तुम जैसा कहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पूरे 2 दिन बीत गए, लेकिन बारिश नहीं थमी, जिसकी वजह से पूरे गांव में धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ने लगा और देखते ही देखते उसने बाढ़ का रूप ले लिया। अरे रितु, देख तो घर में पानी घुस रहा है। अब क्या होगा माँ जी? अब हम क्या करें? सबसे पहले तो रसोई में से अपना गैस चूल्हा हटा। अब ऐसा कर, ऊपर छत पर ले चल उसे, वहाँ आरती की रसोई में ले जाकर रख दे उसे, वो मना नहीं करेगी। डर के मारे रितु ने गैस चूल्हे को वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाने के लिए छत पर भागी। उसने देखा कि लता और पूरा परिवार आरती की छप्पर वाली रसोई में दुबका बैठा है। वो बारिश में भीगती रही, पर आरती की रसोई के अंदर आने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में लड़ लेना जितना भी लड़ना है, फिलहाल अंदर आ जाओ, वरना बीमार पड़ जाओगी देवरानी जी। रितु आखिरकार मजबूर होकर आरती की रसोई के अंदर आ ही गई। फिर आरती ने कहा, शाम को साग और रोटी बना रही हो, रितु तुम खा लोगी ना, या कुछ और बनाऊं तुम्हारे लिए? आरती की बात सुनकर रितु की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। वैसे ये मिट्टी वाला चूल्हा भी इतना बुरा नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है पर खाना अच्छा बनता है इस पर। भाभी आप सिखाएंगी मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना, क्योंकि मेरा गैस चूल्हा तो नीचे ही रह गया पानी में। रितु की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और आरती की छत की रसोई और उसके चूल्हे ने पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया।